पीछे बैकग्राउंड बताया। एक मिनट राकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। अजय यादव जी खुद, जो कि कुसुम यादव के पति हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं पे आरोप लगा है। अजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ, धन्यवाद। अजय जी, एक गंभीर आरोप आप पर लगा है कि आपने खरीद फरोख्त की कोशिश की है और आपने कॉल किया है कांग्रेस के पार्षद को। मैं तो गरीब आदमी हूँ और अखबार बांटने का काम करता हूँ जी। मेरी कोई 1,50,000 की भी हैसियत नहीं है जो मैं खरीद फरोख्त की बात कर सकता हूँ। अच्छा। मैं अखबार बांटने का काम करता हूँ। अब मेरी स्थिति से आप समझ सकते हो कि मैं कोई उद्योगपति और व्यापारी नहीं हूँ जो लोगों की खरीद फरोख्त कर सकता हूँ। नहीं तो फिर ये जो ऑडियो क्लिप है उसको लेकर के, उसमें आवाज आपकी नहीं है? मेरी कहाँ से आवाज आएगी? मैं पैसे के बारे में भी जानता ही नहीं। मैंने क्या बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, अखबार बांटने का काम करता हूँ, सीधा सच्चा पार्टी की सेवा करता हूँ और लोगों की सेवा का काम है। अब ये कौन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये तो मैं बता नहीं सकता। मेरी किससे बात हुई है? मेरे तो देखो सब जगह संपर्क है। मेरे सब लोग प्रेमी हैं, बजाय चाहे कांग्रेस के हो या चलिए ठीक है अजय जी, या निर्दलीय लोग। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब राकेश, अभी अजय जी से बात हुई, उनका तो साफ कहना है कि उनके पास तो ऐसी क्षमता ही नहीं है। देखिए बिल्कुल, इसमें निश्चित तौर पर जो प्रयास होते हैं व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयास नहीं होते हैं। बोर्ड पार्टी का बनता है, व्यक्ति विशेष का बोर्ड नहीं बनता है। इसमें कुछ महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति विशेष की हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मामला जब एसीबी में गया है, परिवार दर्ज हुआ है, परिवार दर्ज करवाने वाला भी इसमें शामिल है और चूंकि आरोप लगाए गए हैं, व्यक्ति इसमें नामजद इसमें आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद उसने जो एक रिकॉर्डिंग की है, चूंकि अभी इन सभी पूरे मामले की हालांकि अभी जांच होना बाकी है, एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन जिस तरह का जो परिवाद गया है, उस परिवाद में साफ कहा गया है कि जिस नंबर से फोन आया है, चूंकि फोन किया गया है तो डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वहां से उसकी कॉलिंग जो है वो भी निकाली जाएगी। अब जो यादव जी हैं वो भले ये कह रहे हो कि उनकी क्षमताएं नहीं है, तो इन क्षमताओं के पीछे कौन है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या इसकी वास्तविकता है, ये शिकायत सही है या गलत है, इसकी एसीबी जांच करेगी। जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें कोई दोषी है या सिर्फ ये एक माहौल बनाने के लिए किया गया है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और अब लवली, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, आप जिक्र जो कर रहे थे, संख्याबल तो जो है वो कल क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मामले अब से लगभग 1.5-2 महीने पहले हमने देखे, उसमें एसीबी ने मामले दर्ज किए, एसओजी बीच में आई, लेकिन हुआ क्या? उसका रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं। तो आज के डेट में भी अगर ऐसी परिस्थिति आई है तो इस पे कितना विश्वास किया जाए? जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जो चीजें सामने आई थी, उस मामले को लेकर के जो सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन वो फिलहाल हाईकोर्ट से उस पूरे मसले पर अभी फिलहाल स्टे चल रहा है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से अजय यादव अभी न्यूज 18 के साथ जुड़े, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपनी बात को कहा है कि जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें वो नहीं है। अब ये सारा जांच का जो काम है ये एफएसएल को करना है, एसीबी को करना है, और ये जांच जो है घंटे 2 घंटे में या 1-2 दिन में पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। तो ऐसे में कल का चुनाव संपन्न होगा और अगर चुनाव में किसी भी तरह से कोई प्रभावित हुआ है या प्रभावित कर रहा है तो ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही है, राजनीतिक शुचिता का उल्लंघन तो है ही है, लेकिन ये सीधे तरीके से आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर बनने वाला प्रकरण है अगर वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मसले की जांच होना बाकी है। क्या ऑडियो के अंदर कितनी सच्चाई है, ऑडियो में जो बात कर रहे लोग हैं वो कौन लोग हैं, कांग्रेस की ओर से जो ग्रुप बनाया गया, मीडिया का ग्रुप है कांग्रेस का, उसमें इस बात को जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं मनोज तुगल, उनकी ओर से ये जानकारी जो है वो साझा की गई है। दशरथ सिंह शेखावत जो है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि वहां वो एसीबी को जाकर के शिकायत देकर के आए हैं और लगातार, लेकिन जिनके पास प्रलोभन हो रहा था उनके द्वारा शिकायत नहीं दी गई है। कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के पार्षद जो कि दशरथ सिंह, जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास के नजदीकी माने जाते हैं, उनके वार्ड के रहने वाले, उन्हें जो है ये मौका दिया गया है कि वो कांग्रेस की ओर से जाएं और शिकायत को दर्ज कराएं। उन्होंने अपनी शिकायत को दर्ज कराया, पेन ड्राइव दी है, सीडी दी है और तमाम जो और जानकारी एसीबी की ओर से मांगी जाएगी वो देने के लिए वो तैयार है परिवाद के साथ में। तो परिवाद एसीबी ने दर्ज कर दिया है, ऐसी जानकारी आ रही है, जांच भी चल रही है, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे कि जांच भी शुरू कर दी गई है। और अगर दोनों ही पक्षों की ओर से इस तरह का कुछ भी काम किया जा रहा है राजनीतिक शुचिता को, तो ये मान के चलिए कि शहर की सरकार जो आम जनता की सरकार। लवली और राकेश, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहें। और जो ये ऑडियो क्लिप है
वो ऑडियो क्लिप भी न्यूज 18 के पास है। अब वो ऑडियो क्लिप हम पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बात हुई, अच्छा से बात हुई हमारी, अच्छा तो कई बोल रहे हो, मैं बता रही हूँ कई बात थी जो, हाँ देखो क्या बताऊँ व्यवस्था की, व्यवस्था को बात की बात करनी पड़ती यार। मैं बोल कई मतलब मैं यही बोल रही थी जब आप उस दिन बात करी थी ना, हाँ हमारे को जो मैं कराई थी, अब कराएगी। अरे यार घर से तो निकल रही हूँ, मैं कराई थी बात मेरा। अच्छा और शेर में क्या बात हुई? तो आप ये बोलो बात हुई थी मेरी बार। नहीं शेर में तो हमारी बात होगी। अच्छा तो वो कर देगा, अकबर से बात कर लो आप तो। अब तो अकबर से कहीं बात करूँ भाई, थाने से कहीं बात करूँ बता। मैं थाना बताया क्या हो दिया तो पता लगा अपना वो थाना दे दो बताया जब मैंने वो कर दूंगा तो कीमत राजी को ना हो जब थाना बताऊंगा। वो थाना बताया मुझे तो कीमत राजी हो लो थोड़ा बताइए ना बात गाड़ी में बैठे जाए बहुत ज्यादा से बता रहे अब आप रात थोड़ी है। अरे तो इतना क्या होगा मैं करा दूंगा बाकी उधर भाई तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई कहते बोलो तेरे को बरोबर कर देना तो बोलो लगे। अरे मैं तो मुझे कह रही हूँ कि 30 जाने से ना, हाँ 25-25 कर दूंगा 30 के लिए बोल रही हो। अच्छा 25-25 करा दूंगा, जो वाड़ा में डबल टिबल करा दूंगा। 5 साल के लिए गाड़ी लगा देता हूँ कर्नाटक निगम से। अच्छा और चेयरमैन की सुविधा दिलवा दूंगा 7 नारे से वो। अच्छा जो चेयरमैन सुविधा मिलेगा ना वो 5 साल तक ये सुविधा मिलती रहेगी। अच्छा बाढ़ में काम करा दूंगा 3 गुना, ठीक है जो कोई काम होला कैसा भी तरीका का लेकर वो वो कामान करा दूंगा, इसी तरीका का भी वो काम लेकर सके वो करा दूंगा। अब मेरी बात सुनो बजा तो ये भाई जगह जगह बात में फिरोगे कोई से वो भाई बात पूछे कोई से फोन करो, कोई से फोन करी बात तो ऑलरेडी बात करी बताया हमारे को फोन आया रिपीट हमारा पास फोन को आया तो रिपीट फोन आया बात। तो ये ऑडियो जो है वो आप